अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा के शुरू होते ही अक्सर लोगों को सर में खुश्की डैंड्रफ का मसला स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सर में डैंड्रफ खुश्की की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर में खुश्की होती किस वजह से है और आप इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। डैंड्रफ दरअसल आपकी अपनी ही जिल्द के खुलिये होते हैं जो मर चुके होते हैं। इंसान की जिल्द की ऊपर वाली लेयर जो है वो कंटिन्यूसली टूटती रहती है और नीचे से रिप्लेस होती रहती है। नई लेयर आती है, नीचे से उसको रिप्लेस कर देती है। ऊपर वाली लेयर शेड ऑफ हो जाती है। कुछ लोगों में सोजश की वजह से ये ऊपर वाली लेयर ज़्यादा जल्दी रिप्लेस हो जाती है, ज़्यादा जल्दी मर जाती है। तो जब ये ज़्यादा जल्दी मरती है तो वो खुलिये जो मरते हैं वो आपस में जमा होकर सफ़ेद सफ़ेद पैचेस बना देते हैं। इसको डैंड्रफ कहते हैं, यानी कि खुश्की कहते हैं। डैंड्रफ को कम करने के लिए हमें इस जिल्द की सोजश को कम करना होगा। अगर सोजश को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। सोजश को कम करने के लिए सोजश की वजह जानना ज़रूरी है और इसका फिर इलाज ज़रूरी है। सोजश की सबसे बड़ी वजह मेलासीजिया जरासीम है। ये एक फंगस है, यीस्ट है जो हर किसी के सर में मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये सोजश करता है, कुछ लोगों में नहीं करता। जब ये सोजश करता है तो जिल्द के जो खुलिये हैं वो जल्दी मर जाते हैं। जब वो जल्दी मरते हैं तो वो इकट्ठे होकर फ्लैक्स बनाते हैं, सफ़ेद रंग के पैचेस बन जाते हैं, जिनको हम फिर डैंड्रफ यानी कि खुश्की कहते हैं, सिकरी कहते हैं। अब अगर डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करना है तो हमें इस मेलासीजिया नामी जरासीम को कंट्रोल करना होगा जो सोजश करता है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? दरअसल डैंड्रफ एक फंगस है। फंगस को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर कीटोकोनाजोल एक केमिकल है जो कि एंटी फंगल है। ये केमिकल जिस शैम्पू में होगा वो शैम्पू एंटी फंगल होगा और इस शैम्पू के इस्तेमाल से ये जरासीम मेलासीजिया जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे फिर आपकी डैंड्रफ सर में जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ है वो है एंटी फंगल शैम्पू। एंटी फंगल शैम्पू के इस्तेमाल से डैंड्रफ से छुटकारा हासिल हो जाएगा। मार्केट में जितने भी आम डैंड्रफ ख़त्म करने वाले शैम्पू हैं, जितने भी ये शैम्पू वाले दावा करते हैं कि ये एंटी डैंड्रफ हैं, इससे सर में खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते जितना कि कीटोकोनाजोल शैम्पू इफ़ेक्टिव होता है। पाकिस्तान में कोनाज के नाम से बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से मिल जाता है। मुख्तलिफ कंपनियों के शैम्पूज आते हैं जिनमें कीटोकोनाजोल मौजूद होता है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट कोनाज है। इस शैम्पू के इस्तेमाल से फंगस का जो जरासीम मेलासीजिया है इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। जब इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी तो फिर आपकी डैंड्रफ खुश्की ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सेलेनियम एक और ऐसा केमिकल है जिससे मेलासीजिया की ग्रोथ कम हो जाती है। ये भी मुख्तलिफ शैम्पू में मौजूद होता है। तो जब भी आपने कोई एंटी फंगल शैम्पू ख़रीदना है तो उसमें ये देखें कि कीटोकोनाजोल या सेलेनियम मौजूद है या नहीं। जिस शैम्पू में कीटोकोनाजोल या सेलेनियम मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट कोनाज शैम्पू है, ये मैं अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाता रहता हूँ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो कोनाज शैम्पू आप लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको आपने हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका ये है कि सर के सर के जो बाल हैं उनको गीला करें। गीला करने के बाद शैम्पू की 5 ml कम से कम क्वांटिटी होनी चाहिए। उसको आपने सर की जड़ों में लगाना है और अच्छी तरह सर की जड़ों में लगाकर आपने 5 से 10 मिनट उसे लगा रहने देना है। उसके बाद फिर सर को पानी से वॉश कर लेना है। इसी तरह फिर आपने दोबारा फिर शैम्पू लगाना है और 5 से 10 मिनट लगा रहने देना है और फिर सर को वॉश करना है। यानी कि जब भी आपने नहाना है इस शैम्पू को आपने 5 से 10 मिनट के वक्फे के लिए 2 दफ़ा लगाना है और सर को वॉश कर लेना है।
इस शैम्पू को आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक और बात नोट कर लें, जब तक डैंड्रफ है शैम्पू का रेगुलर इस्तेमाल करें। जब डैंड्रफ ख़त्म हो जाए तो फिर इस शैम्पू को आप हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार लाज़मी इस्तेमाल किया करें। 4 से 6 हफ्ते के लिए हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसे 2 हफ्तों में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें और इस तरह फिर इसको 6 मंथ तक इस्तेमाल करते रहें। ये नहीं कि आप 2-4 दफ़ा लगाएं और डैंड्रफ ख़त्म हो जाए और आप इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो डैंड्रफ वापस आ जाएगी। अगर आप इसको डैंड्रफ ख़त्म होने के बाद हफ्ते में 1 दफ़ा, फिर 4 से 6 हफ्ते बाद आप हफ्ते में 2 दफ़ा और इस तरह अगर 6 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह डैंड्रफ वापस नहीं आएगी, डैंड्रफ बार-बार नहीं होगी। एक और बात कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, उनको भी डैंड्रफ ज़्यादा होती है। आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ। अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसके अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। इसके अलावा धूप में ज़्यादा एक्सपोज़ हों, आप जितना ज़्यादा धूप में एक्सपोज़ होंगे, ये मेलासीजिया जो फंगस का जरासीम है, इतना ही कम ग्रो करेगा। जितना कम ग्रो करेगा, उतनी ही डैंड्रफ कम होगी। इसके अलावा मैंने नोट किया है कि अक्सर लोग जिनको सर में डैंड्रफ, सर में खुश्की का मसला होता है, वो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सर में ऑयल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उनको लगता है कि सर में ऑयल लगाने से सर में खुश्की ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि ये जो फंगस का जरासीम है, ये ऑयल में ज़्यादा ग्रो करता है। तो आप जितना ज़्यादा सर में ऑयल लगाएँगे, उतनी ज़्यादा डैंड्रफ आगे बढ़ती जाएगी। लिहाज़ा अगर आपको डैंड्रफ, सर में खुश्की का मसला है, तो आपने ऑयल कम से कम लगाना है। 1-2 हफ्ते बाद आप सर में ऑयल का मसाज करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से जितना आप करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।